अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। केबल टीवी चैनल्स और छोटे अखबारात के लिए एक्रेडिटेशन कार्ड तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन की नुमाइंदगी। धोखेबाजों की नई चाल, इलेक्ट्रिसिटी बिल के नाम पर लगाया जा रहा है चूना। हैदराबाद में एक शख्स 8.5 लाख रुपये से महरूम। नाबालिग लड़की का अगवा और इस्मत रेजी, पुराने शहर में शर्मनाक वाक़या। और यशवंत सिन्हा सदर जमहूरिया हिंद के इंतखाब में अपोजिशन उम्मीदवार। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन के एक वफ्द ने सदर फेडरेशन एम ए माजिद की क़यादत में सदर नशीन मीडिया एकेडमी ऑफ तेलंगाना स्टेट व तेलंगाना मीडिया एक्रेडिटेशन कमेटी आलम नारायणा से मुलाकात की और केबल टीवी चैनल्स और छोटे व मुतवस्सित दर्जे के अखबारात के एक्रेडिटेशन से मुताल्लिक़ मसाइल से वाकिफ़ करवाया। आलम नारायणा ने फेडरेशन की इस नुमाइंदगी पर गौर व खौस करके तयक़ुन दिया कि उन मसाइल की यकसुई की भरपूर कोशिश की जाएगी। आलम नारायणा ने कहा कि ज़िले सतह पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नुमाइंदों को एक्रेडिटेशन कार्ड की मंजूरी के लिए ज़िले में दफ्तर या स्टूडियो की मौजूदगी ज़रूरी नहीं है। इस मुलाकात में एम ए माजिद के अलावा फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी सैयद गौस मोहिउद्दीन, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी मोहम्मद अमजद अली, हैदराबाद सिटी कन्वीनर मोहम्मद अब्दुल मोहसिन व दीगर भी मौजूद थे। पुराना शहर बिशमूल हैदराबाद और सिकंदराबाद के कई इलाकों में पीर की रात मूसलाधार बारिश हुई। शेखपेट, गोलकुंडा, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम, शेरलिंगमपल्ली, चंदानगर, कुंडापुर, रायदुर, खैरताबाद, बोयनपल्ली, बेगमपेट, पैराडाइज, कुकटपल्ली, कुतुबुल्लापुर, खैरताबाद व दीगर इलाकों में बारिश हुई। माधापुर, गच्चीबौली, एर्रागड्डा, सोमाजीगुड़ा, बोयनपल्ली, अलवाल, मारेटपल्ली, तिरमलगिरी, चारमीनार, चंद्रायनगुट्टा, फलकनुमा, बारकस, याकुतपुरा, बहादुरपुरे के इलाके में भी बारिश से मुतासिर हुए। नेरेडमेट में मूसलाधार बारिश की वजह से बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया। निस्फ शब के बाद अचानक शदीद बारिश के बाद पानी घरों में दाखिल होने से लोग परेशान हो गए। बारिश से सड़कों पर भी पानी जमा हो गया। मंगल की सुबह भी कई मकामात पर बारिश हुई। कुकटपल्ली में 6 सेंटीमीटर, खैरताबाद में 4 सेंटीमीटर बारिश हुई। हैदराबाद के पुराने शहर में हुए सड़क हादसे में एक लड़की जख्मी हो गई। फतेह दरवाजे की रहने वाली 20 साला निशात फातिमा नामी लड़की अपनी बहन के साथ दरगाह शरीफ की जियारत के बाद घर वापस लौट रही थी कि उसे तेज़ रफ्तार 4 व्हीलर ने मुखालिफ सिम से टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में लड़की जख्मी हो गई। बेकाबू गाड़ी ने लड़की को टक्कर देने के बाद किराना स्टोर को भी टक्कर दे दी, जिसकी वजह से 2 रेफ्रिजरेटर्स और दीगर अशिया को भी नुकसान पहुंचा। लड़की को शदीद जख्मी हालत में इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। कामाटीपुरा पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। अगर कोई आपके फ़ोन पर यह पैगाम रवाना करता है कि जल्द से जल्द बरक़ी बिल अदा कीजिए वरना आपका लाइट कनेक्शन काट दिया जाएगा, तो जल्दबाजी में उस नंबर पर कॉल करते हुए धोखेबाजों की जाल में ना फंसें, क्योंकि उसी तरह हैदराबाद में एक शख्स को तकरीबन 8.5 लाख रुपये का चूना लगाया गया है। मेहदीपट्टनम से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स को नामालूम फ़ोन नंबर से एक टेक्स्ट मैसेज मौसूल हुआ, जिसमें उसे बताया गया कि उसने अपने घर का बरक़ी बिल क्लियर नहीं किया है और रात तक बरक़ी सरबराही मुनक़ता कर दी जाएगी। उस शख्स ने फ़ोन नंबर पर कॉल किया तो अजनबी ने अपना तारुफ महकमे बरक़ी के ओहदेदार के तौर पर करवाया और कहा कि जल्द से जल्द बरक़ी बिल अदा किया जाए, और उसने ऐप डाउनलोड करने की हिदायत दी। जैसे ही अजनबी की बातों पर यकीन करते हुए उसके बताए गए तरीक़े पर शिकायत कुनिंदा की जानिब से अमल किया गया, उसके बैंक के खाते से 8.5 लाख रुपये गायब हो गए। बाद अज़ां धोखाधड़ी का इल्म होने पर वो शख्स साइबर क्राइम पुलिस से रुजू हुआ। पुलिस ने अवाम को इलेक्ट्रिसिटी बिल फ्रॉड का शिकार होने से महफूज रहने की ख्वाहिश की है। पुलिस के मुताबिक अब ये ठग लेने के लिए ये नया तरीक़ेकार इख्तियार किया जा रहा है। पुराने शहर में एक नाबालिग लड़की के साथ इज्तिमाई इस्मत रेजी का शर्मनाक वाक़या पेश आने की इत्तला मिली है। उस वाक़े का ताख़ीर से इल्म हुआ। तफसीलात के मुताबिक चंद्रायनगुट्टा पुलिस स्टेशन हदूद से गुज़िश्ता हफ्ते एक 14 साला लड़की अचानक लापता हो गई थी। बाद अज़ां लड़की का पता चल गया और पुलिस को तहक़ीक़ात के दौरान मालूम हुआ कि लड़की का 4 नौजवानों ने अगवा कर लिया और उसे ले जाकर उसके साथ जिनसी ज़्यादती की है। मालूम हुआ है कि पुलिस ने चारों मुलज़िमीन को हिरासत में ले लिया, ताहम इस बात की तौसीक़ नहीं की गई। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं।
निजाम आबाद पुलिस ने कारों के साइलेंसर चोरी करने वाली 3 रुकनी टोली को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 12 साइलेंसर्स, एक मारुति 800 और दीगर अशिया जब्त कर लिए। कमिश्नर पुलिस निजामाबाद आर नागराजू ने आज मीडिया के सामने सारिकीन को पेश करते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से ताल्लुक़ रखने वाले 3 अफराद मोहम्मद वसीम वल्द अब्दुल रशीद 25 साल, पेशा चाय के कप का कारोबार, रिहाइश खर्जा बुलंदशहर रियासत उत्तर प्रदेश। दूसरा मुलजिम मोहम्मद सुहेल वल्द अब्दुल रशीद 22 साल, पेशा चाय कप का कारोबार, रिहाइश खुर्जा बुलंदशहर उत्तर प्रदेश। और तीसरा मुलजिम मोहम्मद जैकीब वल्द मोहम्मद वसी उम्र 24 साल, पेशा कार मैकेनिक, रिहाइश खुर्जा बुलंदशहर उत्तर प्रदेश ने गुज़िश्ता 3 माह से निजामाबाद, कामारेड्डी और हैदराबाद के मुख्तलिफ मकामात से कारों के साइलेंसर चोरी कर रहे थे। एक खुफिया इत्तला पर उन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके कब्जे से 12 साइलेंसर जब्त कर लिए गए, जिसकी मालियत 5,50,000 रुपये बताई गई है। नलगुंडे से ताल्लुक़ रखने वाली खातून और उसके 2 कमसिन बच्चे ट्रेन की टक्कर लगने की वजह से फौत हो गए। ये अफसोसनाक वाक़या रियासत आंध्र प्रदेश के ज़िले गुंटूर के नडिकोडा रेलवे स्टेशन के करीब पटरियों को अबूर करने के दौरान पेश आया। बताया जाता है कि फलकनुमा एक्सप्रेस ने उन तीनों को टक्कर दे दी। नाशों को सत्तापल्ली हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया और नडिकोडा पुलिस ने नलगुंडे में मुकीम खातून के शोहर को इस हादसे की इत्तला दी। उनकी शिनाख्त 28 साला रमिया, 8 साला ऋषिक रेड्डी और 6 साला हंसिका की हैसियत से हुई है। ये हादसे की वजह से पेश आया या फिर खुदकुशी का है, पुलिस इसकी तहकीकात कर रही है। जिले निजामाबाद में असली सोने के नाम पर नकली रोल्ड गोल्ड सोना फरोख्त करने वाले 2 मुलजिमीन को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से नकद रकम और रोल्ड गोल्ड सोना जब्त कर लिया। एसीपी वेंकटेश्वर राव ने मीडिया को बताया कि केडवला मल्याद्री उम्र 60 साल, साकिन संगम गांव जिले नेल्लूर और मुलजिम A2 क्रेडवला सुभाष उम्र 55 साल, साकिन संगम गांव जिले नेल्लूर आंध्र प्रदेश को एक बाखबर इत्तला पर गंगा स्थान फेज 2 से गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि मुलजिमीन ने रोल्ड गोल्ड वर्डियम कमरबंद को 0.5 मिलीग्राम असली सोने की कोटिंग करके धोखाधड़ी के जरिए मासूम अवाम से रकम हासिल करने का मंसूबा बनाया, जिसको अमली जामा पहनाने के लिए 7 जून को मुलजिमीन ने सतपुलापुर तांडा बजरिए TVS एक्सेल पर पहुंचे। उन्होंने रोल्ड गोल्ड वर्डियम को असली सोना जाहिर करते हुए लखावत रामलू साकिन सतपुलापुर तांडे को 5,40,000 रुपये में फरोख्त करते हुए रकम हासिल की। बाद अज़ा मुलजिमीन ने लखावत रामलू को थम्सअप मिलावट करके बेहोश कर दिया। नकद रकम और रोल्ड गोल्ड सोना लेकर फरार हो गए। लखावत रामलू की शिकायत पर पुलिस ने CCTV फुटेज की मदद से उन मुलजिमीन को गंगा स्थान फेज 2 से गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 2,22,000 रुपये नकद रकम और रोल्ड गोल्ड वर्डियम को बरामद कर लिया। यशवंत सिन्हा अपोजिशन की जानिब से सदारती इंतखाब लड़ेंगे। कांग्रेस लीडर जे राम रमेश ने अपोजिशन जमातों की मीटिंग में ऐलान किया कि उन्होंने मुत्तफ़िक़ा तौर पर यशवंत सिन्हा को मैदान में उतारने का फैसला किया है। यशवंत, जो BJP के साबिक़ा दौरे हुकूमत में वज़ीर थे, फ़िलहाल तृणमूल कांग्रेस में हैं। उन्होंने सदारती उम्मीदवार के इंतखाब के लिए अपोजिशन की मीटिंग से क़बल दीगर जमातों की दरख्वास्त पर TMC से इस्तीफ़ा दे दिया। वो 27 जून को सुबह 11:30 बजे पर्चे नामज़दगी दाखिल करेंगे। एक मफाद आमा की अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है, जिसमें अग्निपथ स्कीम के आईनी जवाज़ को चैलेंज किया गया है, जिसमें नौजवानों को 4 साल के लिए फौज में शामिल करने की तजवीज़ है। एडवोकेट ML शर्मा की तरफ से दायर दरखास्त में 14 जून सन 2022 को नोटिफिकेशन को मनसूख करने की दरखास्त की गई है, जो वजारत दिफा की तरफ से इस स्कीम का ऐलान करते हुए जारी किया गया था। अर्जी में कहा गया है कि इग्नोर स्कीम के मुताबिक 4 साल के बाद मुंतखब उम्मीदवारों में से सिर्फ 25% को हिंदुस्तानी फौज में जारी रखा जाएगा, जबकि बाकी को मुसल्लह अफवाज में रिटायर्ड मुलाजिमत से महरूम कर दिया जाएगा। 4 साल के दौरान उन्हें तनख्वाह और पर्क अदा किया जाएगा, लेकिन 4 साल के बाद इनकार करने वाले उम्मीदवार को पेंशन वगैरह नहीं मिलेगी। दरखास्त में कहा गया है कि इस स्कीम के बायस मुल्क भर में बड़े पैमाने पर एहतजाज हुआ है। ये स्कीम पार्लियामेंट की मंजूरी के बगैर और गज़ट नोटिफिकेशन के बगैर मुल्क पर मुसल्लत की गई है। अग्निपथ भर्ती स्कीम को लेकर फौजी सरबराह जनरल मनोज पांडे ने कहा है कि रूल बैक का कोई सवाल नहीं है। ये स्कीम नौजवानों के लिए एक बड़ा सुनहरा मौका है। उसको कई फवायद के साथ उनकी भलाई के लिए बनाया गया है और नौजवानों से अपील की गई है कि वो स्कीम की तफसील को बारीकी से देखें, अफवाहों से दूर रहें।
الہ آباد ہائی کورٹ کی سالانہ ٹرانسفر لسٹ میں روی کمار دیواکر کا نام بھی شامل ہے، جنہوں نے گیان واپی مسجد معاملے کی سماعت کی تھی۔ سینئر ڈویژن سول جج روی کمار دیواکر کا تبادلہ وارانسی سے بریلی کر دیا گیا ہے۔ تمام ٹرانسفر ہونے والے ججوں کو 4 جولائی کی سہ پہر تک اپنی ذمہ داریاں سنبھالنی ہوگی۔ الہ آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار جنرل آشیش گرگ نے ٹرانسفر لسٹ جاری کی ہے۔ روی کمار دیواکر گیان واپی مسجد تنازع کی سماعت کر رہے تھے اور مسجد احاطے کے سروے کا حکم انہوں نے ہی دیا تھا۔ سپریم کورٹ کے حکم پر سماعت اب ڈسٹرکٹ جج کو منتقل کر دی گئی ہے۔ سروے کے آخری دن شیولنگ ملنے کے دعوے پر گیان واپی مسجد کے وضو خانے کو سیل کرنے کے احکامات بھی دیے گئے تھے۔ واضح رہے کہ اس سے پہلے روی کمار دیواکر کو دھمکی آمیز خط بھی موصول ہوا تھا۔ مہاراشٹر کی حکمراں مہا وکاس اکھاڑی شیو سینا این سی پی اور کانگریس اتحاد اس وقت ایک بڑے سیاسی بحران میں پڑ گئی ہے، جب اس کے ایک سینئر وزیر ایک ناتھ شنڈے، جن کا تعلق شیو سینا سے ہے، نے پارٹی کے 20 ارکان اسمبلی کے ساتھ گجرات کی ایک ہوٹل میں کیمپ کیے ہوئے ہیں۔ سینئر وزیر کی اس حرکت کو شیو سینا میں بغاوت قرار دیا گیا ہے۔ گزشتہ روز MLC انتخابات میں بھی شیو سینا کے چند ارکان اسمبلی نے BJP امیدوار کو ووٹ دیتے ہوئے انہیں کامیاب بنایا تھا، جس سے شیو سینا کو ایک سیٹ سے محروم ہونا پڑا۔ پارٹی کے ارکان اسمبلی کی کراس ووٹنگ سے پریشان شیو سینا سربراہ ادھو ٹھاکرے نے آج اس پارٹی کے سینئر وزیر ایک ناتھ شنڈے نے 20 ارکان اسمبلی کو لے کر کیمپ لگا بیٹھے۔ شیو سینا میں اچانک مبینہ بغاوت کے بعد چیف منسٹر ادھو ٹھاکرے آج دوپہر شیو سینا، کانگریس اور NCP کے ارکان اسمبلی کے ساتھ مشترکہ اجلاس طلب کیا، تو دوسری جانب شیو سینا کے سینئر لیڈر سنجے راؤت نے کہا کہ ایک ناتھ شنڈے گجرات کے سورت میں ہونے کی اطلاع ملی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی میں سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے۔ ایک ناتھ شنڈے توقع ہے کہ جلد ہی پریس کی بریف دیں گے۔ بہار میں RJD کے رکن اسمبلی اننت سنگھ المعروف چھوٹے سرکار کو غیر قانونی طور پر AK-47 گن رکھنے کے الزام میں 10 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ پٹنہ میں MP اور MLA کے کیسوں کی سماعت کرنے والی عدالت نے آج یہ سزا سنائی۔ بتایا جاتا ہے کہ اگست 2019 میں MLA اننت سنگھ کے گھر سے ایک AK-47 بندوق، کارتوس اور دستی بم بھی برآمد ہوئے تھے۔ اس کے بعد وہ فرار ہو کر دہلی میں پولیس کو خود سپرد ہوئے تھے۔ اننت سنگھ کو چھوٹے سرکار کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس کیس میں عدالت نے MLA کو 14 جون کو غیر قانونی طور پر AK-47 بندوق کے معاملے میں قصوروار قرار دیا اور آج انہیں 10 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ انہوں نے سن 2005 سے مسلسل موکاما اسمبلی حلقے سے کامیاب ہوتے آ رہے ہیں۔ چھوٹے سرکار ابتدا میں JDU میں تھے اور وہ چیف منسٹر نتیش کمار کے اچھے دوست تھے، لیکن سن 2015 میں انہوں نے JDU چھوڑ دیا۔ بعد میں وہ RJD میں شامل ہو گئے۔ ریاست اتر پردیش کے فرخ آباد سے تعلق رکھنے والے 23 سالہ نوجوان کی ایک لڑکی سے فیس بک کے ذریعے دوستی ہوئی اور یہ دوستی محبت میں بدل گئی۔ بعد ازاں اسے معلوم ہوا کہ لڑکی کا تعلق پاکستان سے ہے۔ اتر پردیش کے نوجوان جمال اس ماہ کے اوائل میں پاکستان گئے اور 17 جون کو پاکستانی لڑکی ارم سے شادی کر لی۔ جمال کے والد علیم الدین نے کہا کہ اب ہم جوڑے کے ہندوستان واپس آنے کا بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں۔ نئے شادی شدہ جوڑے کے یہاں پہنچنے کے بعد رسومات کے مطابق ایک شاندار تقریب منعقد کی جائے گی۔ اس دوران فروخ آباد ضلع انتظامیہ نے اس جوڑے کو ہر طرح کی مدد کا وعدہ کیا۔ نوجوان کے والد نے بتایا کہ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ دلہن کو پہلے 1 سال کا عارضی ویزا مل سکتا ہے، جس میں 3 سال کی توسیع کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد وہ اسپیشل میرج ایکٹ کے تحت مستقل شہریت کے لیے درخواست داخل کر سکتی ہے۔ امبیڈکر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔ کیبل ٹی وی چینلز اور چھوٹے اخبارات کے لیے ایکریڈیشن کارڈ۔ تلنگانہ اردو ورکنگ جرنلسٹ فیڈریشن کی نمائندگی۔ دھوکے بازوں کی نئی چال، الیکٹرسٹی بل کے نام پر لگایا جا رہا ہے چونا۔ حیدرآباد میں ایک شخص 8.5 لاکھ روپے سے محروم۔ نابالغ لڑکی کا اغوا اور عصمت ریزی، پرانے شہر میں شرمناک واقعہ۔ اور یشونت سنہا صدر جمہوریہ ہند کے انتخاب میں اپوزیشن امیدوار۔ اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیہا تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔